भारत उत्सवों की भूमि है और जब अक्टूबर आता है तो यहाँ की हवा भी बदल जाती है। दीपक, सजावट, मंत्रोच्चार और ढोल की थाप से हर शहर जाग उठता है। वाराणसी, जहाँ एक ओर गंगा बहती है और दूसरी ओर सदियों पुरानी परंपराएं जीवित हैं। इस शहर में नवरात्रि और दुर्गा पूजा सिर्फ त्योहार नहीं बल्कि जीवन की धड़कन है। आज हम आपको दिखाएंगे पंडालों की भव्यता, डांडिया की ऊर्जा, रामलीला की गहराई और रावण दहन की रोमांचक झलक। दुर्गा पूजा की शुरुआत मां की प्रतिमाओं और पंडालों से होती है। हर पंडाल मानो एक मंदिर ही नहीं बल्कि कला का अद्भुत नमूना है। यहाँ के कारीगर महीनों पहले से काम शुरू कर देते हैं। लकड़ी, बांस, थर्मोकोल, कपड़े और रंगों से अद्भुत दृश्य रचते हैं। कोई पंडाल पूरी तरह मंदिर की तरह सजाया जाता है, कोई किसी सामाजिक संदेश के साथ। लोग यहाँ सिर्फ पूजा करने नहीं आते बल्कि इन कलाकृतियों को निहारने भी आते हैं। बच्चे मोहित हो जाते हैं मूर्तियों की सुंदरता देखकर। बड़े लोग श्रद्धा में सिर झुका देते हैं और फोटोग्राफर हर पल को कैद करने की कोशिश करते हैं। वाराणसी में दुर्गा पूजा पंडाल आस्था के साथ साथ पर्यटन का भी केंद्र बन जाते हैं। दुर्गा पूजा सिर्फ एक उत्सव नहीं, ये शक्ति की आराधना है। मान्यता है कि माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया और संसार को अत्याचार से मुक्त कराया। इसलिए हर बार जब हम माँ की प्रतिमा के सामने दीप जलाते हैं तो ये सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि ये संकल्प है कि जब तक माँ की शक्ति हमारे भीतर है तब तक कोई बुराई हमें पराजित नहीं कर सकती। बहुत भीड़ है भैया। तो देखो कितना ऊपर से सबको सामने नवरात्रि की रातें अलग ही रंग में रंग जाती हैं। जैसे ही ढोल और संगीत गूंजता है, लोग गोल घेरे में नाचना शुरू कर देते हैं। डांडिया और गरबा सिर्फ नृत्य नहीं,
ये सामूहिक आनंद का प्रतीक है। कोई प्रोफेशनल डांसर नहीं होता, न ही किसी को स्टेज चाहिए। हर कोई अपनी खुशी से नाचता है। किसी के हाथ में डांडिया की लकड़ी होती है, किसी के चेहरे पर हंसी, और सब मिलकर माँ के प्रति अपनी श्रद्धा को आनंद में बदल देते हैं। ये दृश्य देखकर लगता है मानो पूरा शहर एक ही परिवार बन गया हो। हेलो, आप लोग क्या सर? लेडीज जेंटलमैन। सब लोग आगे आ जाइए, जो भी पीछे हैं, कम ऑन। पर आप बिगड़ते वाराणसी की रामलीला विश्व विख्यात है। यहाँ सदियों से खुले मैदान में श्री राम की कथा का मंचन होता है। राम का वनवास, सीता हरण, हनुमान का समर्पण, हर दृश्य बड़ी जीवंत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। गांव-गांव से लोग यहाँ आते हैं और घंटों तक बैठकर इन प्रसंगों को देखते हैं। कहानी सबको पता है, पर बार-बार देखने में जो आनंद है वो कभी कम नहीं होता। ये सिर्फ नाटक नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है जो हर पीढ़ी को रामायण से जोड़ता है। अभी आया सरकार श्री राम के पास केवल पहुंचकर प्रणाम करता है, प्रस्थान करता है। बीच मार्ग में गिद्धराज जटायु रावण को ललकारता है। अपने डंका बजा दिया। संभालो लक्ष्मण, मेघनाथ तुम्हारे अग्निबाण का प्रभाव समाप्त करने के लिए यह रहा मेरा। रामलीला का समापन रावण दहन से होता है। सैकड़ों लोग मैदान में इकट्ठा होते हैं। जैसे ही तीर रावण के पुतले को लगता है, आसमान आतिशबाजी से जगमगा उठता है। ये सिर्फ एक दृश्य नहीं, बल्कि एक संदेश है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंततः उसे सत्य और धर्म के सामने झुकना ही पड़ता है। बच्चे तालियां बजाते हैं, बड़े जयकारे लगाते हैं, और हर किसी के मन में यही भावना जगती है कि ये विजय सिर्फ राम की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो सही राह चुनता है। दुर्गा पूजा, नवरात्रि और रामलीला, ये सब देखने में अलग अलग लगते हैं, लेकिन संदेश एक ही है। अच्छाई की बुराई पर जीत, अंधकार पर प्रकाश की विजय और निराशा पर आशा की विजय। वाराणसी में ये सब मिलकर हमें याद दिलाते हैं कि त्योहार सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि जीवन को नई ऊर्जा देने का जरिया है। जैसे ही मंत्र थमते हैं और दीपक जलते हुए गंगा में बह जाते हैं, वैसे ही लगता है मानो हमारी चिंताएं भी बह गई हों। त्योहार खत्म हो जाते हैं, पर जो खुशी, जो ऊर्जा और जो विश्वास ही हमारे भीतर जगाते हैं, वो पूरे साल बना रहता है। वाराणसी की धरती से यही संदेश निकलता है कि जब तक भक्ति और संस्कृति जिंदा है, तब तक जीवन में उत्सव कभी खत्म नहीं होंगे।